वो देखो जंगली मुर्गा, पेड़ है ये। दो दूसरे जोड़ा, दूसरा भी गया यहाँ से। वो देखो इसका दूसरा जोड़ा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम भी, अभी भी मैं बोलूँगी कि मेरी रिकवरी हो रही है। पता नहीं क्या यार, पहले भी मुझे इतना कोल्ड हुआ है और फीवर हुआ है, बट इतना दिन कभी नहीं लगा जैसे मैं एकदम से ठीक हो जाती थी। पर अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस सी और चक्कर सा लग रहा है और खांसी है, एक सूखी खांसी, वो भी नहीं जा रही है। तो आज मैंने सुबह सुबह ही ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है और आज मैंने सफाई अभियान सुबह सुबह छेड़ा है। मैं आज भी इस तरफ की, हमारे ना हॉल में दीवान लगा हुआ है, इसकी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। ये दूसरी जो बेड, वहाँ पे बेड लगे हुए हैं, उनकी बेडशीट तो मैंने चेंज कर दी थी, पर ये वाली बेडशीट मैंने चेंज नहीं की थी। तो फिर आज मैं इस बेडशीट को पहले चेंज कर रही हूँ। और ये पहले ही मैंने यहाँ पर ला के रखी थी बेडशीट नीचे, क्योंकि मैंने बोला था ना पिछले वाले ब्लॉग में, मैंने सारी बेडशीट धोई है, तो ये वाली बेडशीट मेरी रह गई थी धोने को। तो अभी दूसरी बेडशीट मैं इसके ऊपर बिछा रही हूँ और इसके बाद हम करेंगे सफाई। तो बेडशीट देखिए मेरी यहाँ पर बिछ चुकी है और ये जो मेरी जो पुरानी बेडशीट है वो भी मैं इधर ही रख रही हूँ। पिल्लो कवर मैंने अभी नहीं लगाए हैं, उनको मैं लाना भूल गई नीचे से, तो वो रह गए हैं मेरे। और जो मैले वाली बेडशीट है वो भी मैंने इसके ऊपर ही रखी, क्योंकि इसको मैं अभी नीचे झाड़ू देने के बाद नीचे ले जाऊँगी, तब मैं इसको भी फिर मशीन में डाल दूँगी धोने को। आज मैं और भी बेडशीट है जैसे वो भी डाल रही हूँ मशीन में धोने को। तो अभी बेडशीट मैंने निकाल दी और अभी हो रही है मेरी सफाई। तो मैं ज़्यादातर आपको ना जो सफाई करती हूँ ऊपर वाले फ्लोर की दिखाती हूँ, क्योंकि नीचे वाली फ्लोर की हालत ठीक नहीं है, सारी दीवारें उखड़ी पड़ी हैं। और ये ऊपर वाला फ्लोर ये हमने ना बाद में बनाया था। ये जो ऊपर वाला फ्लोर है जो आप देखते हो, ये मेरी शादी के बाद बना था ये वाला। तो तब आपको लगता है कि नया है, तो इसको हार्डली अभी 10 साल हुए होने, इस जो ऊपर वाला फ्लोर है हमने बनाए हुए। बाकी जो नीचे वाला फ्लोर है वो काफ़ी पुराना है, वो तो काफ़ी टाइम पहले से बना हुआ है। तो इसलिए इसकी दीवारें बिल्कुल ठीक है और नीचे वाले फ्लोर की दीवारें ख़राब है। तो अंदर हॉल है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ को मेरी जेठ जेठानी का कमरा है जो मैंने अभी सफाई की, और बीच में फिर हमारा ये ड्राइंग रूम है। तो इसको मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ। इसके बाद हम इसका कूड़ा बाहर की तरफ को निकाल देंगे। ये देखिए ये है हमारा फिर बाहर लेंटर। तो लेंटर पे भी हमने टाइलें डाल दी है, मतलब उसी टाइम डाल दी थी। ये लेंटर में इसलिए डाली क्योंकि यहाँ पर ना बच्चों को खेलने में फिर आसानी रहती है, तो बच्चे बहुत आराम से खेल सकते हैं। पर थोड़ा सा खतरा है, जैसे एक साइड को इसमें रेलिंग नहीं लगी हुई है, बाकी तो सब जगह में है, पर वहाँ उस टाइम थोड़ा सा कमी चली गई थी रेलिंग की, तो किसी ने लाई भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप बोलते हो ना कि सामान कैसे लाते हो, तो सारा सामान यहाँ पर ढोना ही पड़ता है, सड़क के बाहर है, तो इसीलिए। और अभी मैं नहा धो गई हूँ, और ये पता कब, मतलब सुबह मेरी क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद ना बच्चों की लाइव क्लासेस लग गई, तो मैं नहा धो भी नहीं पाई। क्योंकि उसके बाद मैंने अपने बच्चों को नहलाया धुलाया फटाफट से। जब मेरा झाड़ू हुआ, पूरा घर से, बहुत बड़ा घर है तो आप समझ ही सकते हो। तो उसके बाद फिर मुझे शिवा के साथ लाइव क्लास में बैठना पड़ा। फिर उसके बाद 20 मिनट का जब ब्रेक हुआ, तो 20 मिनट के ब्रेक में फिर मैं नहा धो गई, और फिर उसके बाद फिर से शिवा के साथ बैठना पड़ा। फिर उसके बाद अब मेरा लंच हुआ, फिर क्लीनिंग हुई किचन की, जैसे बर्तन वगैरह थे, और उसके बाद मैं अभी फिर मॉपिंग कर रही हूँ। आप बोलते हो ना कि नहाने धोने के बाद कौन मॉपिंग करता है, तो यार हम गाँव के लोग हैं, मतलब हमें जब जैसे जैसे टाइम निकलता है, ऐसा नहीं कि स्पेशल। और उसके साथ मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ, तो मुझे बच्चों को भी पढ़ाना होता है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम निकालती हूँ, मैं ऐसा नहीं देखती हूँ कि मैं अब नहा गई हूँ, अब मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि इसमें कौन सा मैं बैठ के लगा रही हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, खड़े होके ही तो मॉपिंग करनी है। तो नीचे वाले फ्लोर की तो मैंने पहले ही कर ली थी, उसके बाद मैं ऊपर आती हूँ। मैं जब भी झाड़ू देती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ, तो नीचे वाला फ्लोर सबसे पहले क्लीन करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रहना होता है, उसके बाद मैं ऊपर आती हूँ। तो इसीलिए मेरा देखिए झाड़ू और जो बोलते हो आप मॉपिंग, वो बाद में होती है। नहाने झाड़ू तो हमेशा पहले लगाती हूँ, बट मॉपिंग हो तो हो जाता है कभी कि नहा लेती हूँ, उसके बाद हो जाती है। और हमारा पानी भी जैसे चूल्हे के ऊपर गर्म होता है, तो फिर लेट हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी बेडशीट वगैरह भी धुल चुकी हैं, तो इनको मैं डाल रही हूँ अभी सुखाने बेडशीट को। और बाकी तो ज़्यादातर ये सूख जाती हैं मशीन में ही।
तो बस थोड़ी सी जैसे धूप लग जाए तो ये सूख जाती हैं। मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज की है आज। थोड़ा सा जैसे खांसी जुकाम बुखार है तो मैंने 2-3-4 दिन के बाद ही मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और उसके साथ मैंने अपनी रज़ाई का कवर भी निकाल दिया है, वो भी धुल दिया है। सब कुछ मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ काफ़ी सफाई रखने की। तो बस इनको मैं सुखाने डाल लेती हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत कर लेती हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी हम भी ठीक हैं। शिवा और शुभी तो पूरी तरीके से ठीक है। बस ये है, ये लड़का ना खाना नहीं खा रहा है आजकल। बस एक गाना गाता रहता है और खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। खाना इसको मुझे कैसे खिलाना पड़ रहा है पता है? मैं ना इसको जैसे फ़ोन के पास बिठा रही हूँ तब इसको खाना खिला रही हूँ। और नमकीन तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। इसको मीठा खाना ज़्यादा पसंद है तो मीठा ज़्यादा खाता है। तो बस इसी तरह से इसको खिला रही हूँ। और आज लगभग एक या 8-9 दिन के बाद मैंने इनकी लाइव क्लास आज अटेंड की। तो आज मैंने इनसे अटेंड करवाई क्लास। शिवा से भी आज करवाई, पर शिवा कुछ भी नहीं कर रही यार। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इस लड़के को पढ़ाऊंगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसको पढ़ाने के लिए, पर नहीं कर रहा है। अभी शुभी के बालों को कंघी करनी है। मैंने भी अपने बालों में कॉम्ब नहीं की है क्योंकि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी आज, आपने देख ही लिया। और साथ में इनकी क्लासेस भी थी तो शिवा के साथ तो मुझे बैठना ही पड़ना था। तो जब 20 मिनट्स की ब्रेक थी उस दौरान फिर मैं नहाई धोई, और उसके बाद जब इसकी क्लास ऑफ हो गई उसके बाद मेरा मॉपिंग वगैरह हुई जो आपके साथ मैंने शेयर की अभी। तो अभी हम करेंगे शुभी के बालों में कॉम्ब करेंगे। और मैंने भी नहीं किया कॉम्ब अभी। हाँ, अभी इसका ना मदर डे का भी है, जैसे कुछ सिंदूर वगैरह बिंदी वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया है यार अभी तक मैंने, क्योंकि अभी दोपहर का ना 1 मिनट में टाइम देख लेती हूँ। टाइम बताऊँ मैं आपको, 1:30 हो रहा है। अभी मुझे इनको सुलाना भी है शिवा को। और इनको मदर डे की एक्टिविटी भी दी है। जैसे 9 को मदर डे है, आज है 7 तारीख है आज, और 9 को है मदर डे। तो 9 को मदर डे की एक्टिविटी भी इनको दी है, शिवा को भी और शुभी को भी। तो इन दोनों की ना कार्ड मेकिंग थी, एक्टिविटी थी, जैसे कुछ भी बना सकते हैं अपने मदर के लिए और उसकी फिर पिक भेजनी है। तो शाम को इसका हैंड प्रिंट करने को था, वो बनाया। बाकी इसकी जो ड्राइंग है वो शुभी ने बना दी थी, उसमें शुभी ने कर दी थी हेल्प। और उनका जैसे वाटर कलर है यहाँ पे यार, पता क्या मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे कभी इनके पास ड्राइंग शीट नहीं है, कभी इनके पास पहले था कि स्कूल जाते थे तब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी जब शुभी स्कूल जाती थी, पर अभी इनको जैसे सीड्स चाहिए, बहुत कुछ सामान जैसे वाटर कलर चाहिए तो वो घर पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। और यहाँ पे आपको पता ही है, तो मैंने रखे हैं ना, और आपको पता ही है कि यहाँ पे जैसे ये शॉप भी नज़दीक नहीं है, और यहाँ से फिर जाना पड़ेगा लगभग 10 किलोमीटर दूर, 10-11 किलोमीटर दूर, तब वहाँ से लानी पड़ेगी। तो बहुत दिक्कत आ रही है अभी मुझे बहुत। और आज से लॉकडाउन भी हो गया तो मुझे लगता है शॉप सारी बंद होंगी, पता नहीं। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है, वैसे बहुत दिक्कत आती है। तो देखते हैं कुछ जरूरत का सामान होगा तो उनसे मंगा लेंगे। कहाँ से मंगवाएंगे जब लॉकडाउन लगा है जी। बहुत सारी मुश्किल आ रही है अभी भी। इसकी शाम को भी मैंने इसकी कॉपी से पेज निकाले क्योंकि ड्राइंग नोटबुक इनकी थी नहीं। अब पता नहीं क्या किया है, जो सेट भी दिए है ना इस बार, तो सेट में भी ना इसके सेट में ड्राइंग नोटबुक है ना इसके सेट में ड्राइंग नोटबुक है, और आधी कॉपियाँ गायब है। ना हिंदी की कॉपी दी है, और इसको जैसे इसके पास भी हिंदी की कॉपी नहीं है। अगर जैसे नैतिक शिक्षा का, हाँ नैतिक शिक्षा का वर्क कराना हो तो उसके लिए उन्होंने कॉपी नहीं दी है। हाँ, तो बहुत सारी दिक्कत हो रही है यार। अब पता नहीं है, मुझे एक दिन स्पेशल जाना पड़ेगा, मैं खुद एक बार पूरा अच्छे से चेक करूंगी और फिर मुझे लाना पड़ेगा इनका सामान। तो ऐसी दिक्कत आती है। हालांकि मैंने एक्स्ट्रा रखा होता है सामान, पर शुभी क्या करती है, अगर इसके पास वाटर कलर आ गए तो ये बस उनको 2 दिन में खत्म कर देगी। फटाफट से ज़्यादा बोल ली, मैं कंघी कर लेती हूँ शिवा की। मुझे ना थोड़ा खांसी भी हो रही है। शिवा की नहीं, सॉरी, शुभी की कंघी कर लेती हूँ। शुभी जल्दी आ जाओ बच्चे। शुभी, Hello everyone, happy Mother's Day to you all. I am Shambha Viarya from class 4th B. I make this card for my mother for Mother's Day. I love you mom. Always smile and have a good day. और मैंने अपनी मम्मा के लिए एक ब्रेसलेट भी बनाया है जिससे मैंने रोज से डेकोरेट किया। और ये पीछे से हम बांध सकते हैं with the help of this band.
थैंक यू, हैप्पी मदर्स डे टू शिवा ने क्या बनाया मदर्स डे के लिए? ये देखो, मम्मा को ये देखो, शिवा ने नहीं बनाया, सॉरी, ये शुभी ने की है सारी पेंटिंग। बीच में शिवा ने सिर्फ हाथ ये लगाया क्योंकि इसको वाटर कलर भी नहीं थे यार इसके पास अवेलेबल, तो बस ये कलर था उससे शुभी ने बनाया। फिर ये ग्रीन और थोड़ा सा पिंक कलर था, और वही ग्रीन बचा येलो था। किया, हाँ, येलो। फिर बस वही किया, तो पता नहीं अभी वाटर कलर देखेंगे, वाटर कलर लाने पड़ेंगे, बहुत सारा सामान है इनका जो नहीं है। तो अभी फोटो लेंगे और मैम को हम सेंड करेंगे। लाएंगे तो मैम ने जरूर बोला है कि बताएंगे। ऐसे देना है कि शिवा मम्मा को देगा, ऐसे पकड़ो, मम्मा को पकड़ाएगा और मम्मा को बोलेगा लव यू मम्मा, बोलो लव यू मम्मा, हाँ? बोलो लव यू मम्मा। बारिश हो गई स्टार्ट। मैंने ना अभी शिवा को अंदर सुलाया तो अब ये देखा बारिश स्टार्ट हो गई, लाइटनिंग हो रही है ऊपर। लगता है 11 तारीख तक वैसे भी मौसम खराब बताया है। फटाफट से देखो कपड़े मेरे, मैंने कहा कपड़े उठा लेती हूँ। तो कपड़े तो अभी पूरे सूखे भी नहीं थे पर उठाने पड़े मुझे। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, और चाय में देखिए चाय पत्ती डाली मैंने, चीनी डाली। मैं बताती हूँ आपको किस तरह से डालती हूँ। ये काली मिर्च है, आप बोलते हो ना हर बार काली मिर्च डाला करो, तो काली मिर्च हमारी चाय में ज़रूर डलती है। ये मीठी सौंफ डाल दी और इसके साथ अदरक का पाउडर है वो डाल दिया। अदरक तो नहीं है पर अदरक का पाउडर है। और ये हर्ड डाली मैंने, ये भी खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये गिलोय है वो भी डाल देते हैं। इसके साथ देखिए एक और चीज़ बताना मैं भूल गई, जैसे तुलसी तो नहीं है, जैसे सूखी तुलसी थी डंठल उसके निकाले थे तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। अभी रात के बज रहे हैं 10। पहले मैंने ना यहाँ अपनी वीडियो लगाई है किसको मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ वॉल्यूम। खाना पीना हमारा हो गया, बाकी उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ कर दिए थे। वो तो हम टाइमली फ्री हो जाते हैं गांव में, तो आप भी जैसे गांव से होंगे तो आपको पता होगा, बट अगर आप शहर से हैं तो सिटी से हैं तो थोड़ा सा लेट होते हैं वहाँ पे फ्री। और यहाँ पे तो हम 8 साढ़े 8 बजे तो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं किचन से, तो उसके बाद टाइम मिल जाता है थोड़ी देर। यहाँ पे शिवा तो अपनी अम्मा के साथ दूसरे रूम में बैठा है। मैं तो टीवी देख रही थी। यस। और अभी भी चाहूंगी। इसको बताओ कि ज्यादा टीवी नहीं देखते हैं। नहीं देखती मैं। देखो ना लाइव क्लासेस चलेंगी, उसका काम भी फोन पे ही होता है आजकल ज्यादातर। और उसके बाद इसका टीवी, और ये पता क्या करती है, ये पता क्या करती है, मैं इसकी एक पोल खोलती हूँ आज। क्या करती है? क्या? एक तो टीवी देखती है और टीवी के साथ इसके हाथ में होता है फोन। एक नजर टीवी पे होती है, एक नजर उस फोन पे होती है। और फोन किसका लिया होता है? या तो दादा का या तो अम्मा का। और मम्मा इसको अपना फोन से टच नहीं होने देती, इसलिए लिया होता है इसने। ठीक है, अभी ब्लॉग को खत्म करने की बारी आ गई है। जरूर आइए, सुबह का डांस दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट बताओ कौन से गाने पे कर रही थी? मैया यशोदा। हाँ, उस गाने पे करी थी, मैया यशोदा चलो ठीक है गाइस, कन्हैया, उस गाने पे किया था शुभी ने कल डांस। ओके गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। हाँ, कहीं भी नहीं जाना है, बहुत क्रिटिकल टाइम है ये, बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे, कोई अपना बच्चा खो रहा है, कोई अपनी माँ खो रहा है, कोई पापा खो रहे हैं, कोई अपना भाई खो रहा है, कोई माँ अपना बेटा खो रही है, मतलब कोई माँ को खो रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में पहुँच गए हैं हम। तो प्लीज़ घर पर रहिए, कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलें। आप बोलेंगे भाषण दे रही है, लेकिन ये टाइम कुछ ऐसा है कि भाषण देना बनता है, शायद इससे फ़र्क पड़ जाए थोड़ा सा, क्योंकि हम तो कहीं भी आते जाते नहीं हैं ज़्यादातर। पर जो भी जैसे जिनको जाना पड़ता है बाहर ज़रूरी काम से ही जाएं, बाकी ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट करते रहिए, ब्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।